नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी। इतना सुंदर और नीट एंड क्लीन अरेंज्ड, एक भी पत्ता आपको स्टैंड्स के नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बारिश के बाद, जबकि बारिश में इतने बेतरतीब बढ़ते हैं पौधे और कुछ पत्ते भी गिराते हैं पौधे, अपने पत्तियां गिराते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आपको इतना नीट एंड क्लीन गार्डन दिख रहा है और अरेंज्ड दिख रहा है, तो उसके पीछे गार्डनर की मेहनत होती है, जो सिर्फ पौधों की ही नहीं, अपनी छत की भी साफ़ सफाई की देखभाल करता है, ताकि कहीं कोई सीपेज ना आए, कहीं कोई सीलन ना रहे आपके पौधों में, छत के ऊपर, ज़मीन पे। और इतने सुंदर और साफ़ सुथरे देखने में जो आपको ये बहुत सुंदर और हरा भरा दिखाई दे रहा है, सारे पौधे आपको स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, उसका श्रेय जाता है हमारी इस गंदगी को। जो आपको गंदगी लग सकती है, लेकिन हम गार्डनर्स को ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा गार्डन स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है, हमारे पौधे सुंदर रहते हैं। और ये है कंपोस्टिंग के अलग अलग तरीके। मैं आज आपको ड्रम में कंपोस्ट बनाना नहीं सिखाऊंगी, बस मैं आपको ये बताऊंगी कि कंपोस्टिंग कैसे कैसे तरीक़ों से कर सकते हैं और कैसे हम अपने किचन और गार्डन वेस्ट का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सही में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ें मैंने बता रखी हैं जिसका ध्यान रख के आपके ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सिंपल हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। गार्डन सबसे पहले तो इतना सब मेसी आप तभी बना सकते हैं जब आप छत पे हैं। अगर आप बालकनी में करते हैं तो उसका भी तरीका बता दूंगी। बालकनी में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जगह की कमी होती है, आप इतना फैला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, धूप की कमी होती है, धूप लिमिटेड मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है आपको, तो उसमें आप अपने पौधों को ही रखना पसंद करेंगे। तो कंपोस्टिंग के लिए थोड़ी बहुत धूप भी ज़रूरी है। थोड़ी बहुत क्या, मैं तो 100% धूप में ही रखती हूँ सारी चीज़ें। मैंने कोई शेडी एरिया में कंपोस्ट को नहीं रखा है। कंपोस्ट बिन को दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये खुले में पड़ा हुआ है, ये कंपोस्ट बिन है, ये खुले में पड़ा हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं अपने तरीक़ों पे कि किस किस तरह से हम कंपोस्टिंग को कर सकते हैं। तो पहला तरीका बहुत आसान तरीका है। जो भी आपके किचन का वेस्ट है उसको अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करते रहिए। जैसे प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आपके पौधों के लिए, तो प्याज के छिलकों को आप इस तरह से कंटेनर्स रख लीजिए अपने किचन में, और इसका ढक्कन भी होता है। ये वही कंटेनर है जो फूड आता है जिसमें हमको, तो ये प्लास्टिक होता है, हम इसको फेंकते नहीं हैं, इसको बहुत सारा यूज़ करते हैं इसका। तो इस तरह के कंटेनर्स में आप ढक के इन छिलकों को रखते रहिए। ढकेंगे नहीं तो वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े आपके किचन में आ सकते हैं, तो इसलिए इसको ढका होना चाहिए और ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपको ये डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह से इकट्ठा करते रहिए। ये कम से कम 1 हफ्ते का प्याज का छिलका है, क्योंकि हमारे घर में 4 लोग हैं, 4 एडल्ट्स, और जितना भी हमारे घर का किचन का वेस्ट निकलता है वो मेरे 200 से ज़्यादा पौधों के लिए सफिशिएंट होता है। ये देखिए, ये पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पौधे दूसरी साइड भी हैं, कॉर्नर में मैंने दिखाया था आपको। तो इस तरह से ये इतने बड़े बड़े पौधे भी हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये फूलों वाले पौधे भी हैं जिनको बहुत एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए। ये देखिए, 3 गुड़हल के प्लांट यहाँ पर बड़े बड़े हो गए हैं जिनको बहुत न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ये सब, और फूल भी बहुत आते हैं। अभी भी बहुत सारी कलियाँ हैं, अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, तो ये कलियाँ खिली नहीं हैं। कुछ कल की मुरझाई हुई भी लटकी हुई हैं और कुछ कलियाँ अभी खिली नहीं हैं। तो ये खिल जाएंगी तो ये पूरा पेड़ आपको बहुत रेड रेड कलर का दिखाई देता है, लाल लाल फूलों से भरा हुआ। तो अब आ जाते हैं कंपोस्टिंग। ये सारा जितना भी आपको स्वस्थ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो मेरे किचन कंपोस्ट से पर्याप्त खाद इनको मिल जाती है, और ये तभी मिलती है जब हम 100% इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्याज के छिलकों को ऐसे सूखा इकट्ठा कर लीजिए, फिर उनको जब ये 10-12 दिन के इकट्ठे हो जाएं
तो आप इस तरह से बाल्टी में पानी भर के इनको भिगो दीजिए। जो मैंने भिगोया हुआ है करीब 1 हफ्ते से मैंने इसको भिगो रखा है, 10 दिन भी आप रख सकते हैं। देखिए, कंपोस्ट का मतलब होता है डीकम्पोज़ होना कोई चीज़, और डीकम्पोज़ हमेशा बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो होती है ना, बायोडिग्रेडेबल आप सुनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कितने भी दिन आप मिट्टी में दबा देंगे वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको कीड़े मकोड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में होते हैं ना, वो उनको खा नहीं पाएंगे। तो वो प्लास्टिक जस का तस पड़ा रहता है। इसीलिए प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की बात की जाती है, या उसको मिट्टी में कम दबाने की या कूड़े में कम फेंकने की बात की जाती है। तो ये जो मटेरियल है ना, जितना ये मैटर है ऑर्गेनिक, ये सूखी पत्तियाँ, ये किचन का सारा कचरा, ये देखिए ये केले के छिलके हैं, ये गेंदे के फूल हैं, मैं अभी बताऊंगी आपको। तो ये सारा जो वेस्ट है ये बहुत जल्दी हमारे जो वातावरण में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो उनको बहुत जल्दी डिकम्पोज़ कर देते हैं। डिकम्पोज़ का मतलब है उसको खा खा के बहुत छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, जिससे उसके अंदर जो ऑर्गेनिक तत्व होता है, जो रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारे टूट टूट के बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है उसको खा खा के। तो वो आपके पौधों को बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपके पौधे तभी इस मैटर को ले पाएंगे जब ये सड़ेगा। सड़ के जब इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे छोटे छोटे, वो इसको खा के पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, मतलब एक तरह से मिट्टी में तब्दील कर देंगे वो उसको। तब जाके वो आपकी मिट्टी में मिक्स होगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपके पौधों को न्यूट्रिशन देगा। तो समझ गए आप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे वातावरण में। जब भी हम कोई चीज़ ऐसी रखते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको तुरंत सड़ा देते हैं। तो वो सड़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो डिकम्पोज़ होना बोलते हैं, जो विघटित कर देते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे टुकड़ों में, मतलब एक तरह से मिट्टी बना देंगे इसको सड़ा के। तो वो मिट्टी आपके काम आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी चीज़ मिट्टी में मिल जाती है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको मिट्टी बन जाना है। जो लाश भी दफन की जाती है वो भी 1-2 महीने के बाद में आप वहाँ दोबारा खोदेंगे तो वहाँ हड्डियों के अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इतना बड़ा शरीर भी बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े उसको डिकम्पोज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन जो उसमें से तत्व निकलते हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये जो जितना भी ये मैटर है ऑर्गेनिक, ये बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। ये आपके लिए काला सोना बना देता है। जो मिट्टी बनती है ना, वो आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अभी हम डिकम्पोज़ करने के तरीक़ों पे आ रहे थे। तो एक ये होता है, ये गार्डन का वेस्ट है, इसको मैंने सुखा लिया, बहुत अच्छे से सुखा देती हूँ, ताकि जब ये ज़मीन के मतलब मिट्टी के गमले के अंदर हम अगर दबाएँ इसको, तो अंदर जाके कीड़े ना पनपें। क्योंकि अगर कीड़े पनप गए उसके अंदर तो वो हमको हमारे जड़ों को भी, पौधों की जड़ों को भी खा लेंगे। तो इनको बहुत अच्छे से सुखा देती हूँ। ये हमें ग्रे मैटर का काम करता है, गमलों के अंदर भरने के लिए भी काम आता है। और जब हम कंपोस्ट बिन में जब हम बनाते हैं कंपोस्ट, जैसे गीला कचरा डालते हैं, तो उसके नीचे ये सूखा कचरा डाल देने से क्या होता है, जब हम सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका डालते हैं, तो वो जब कीड़े मकोड़े उसको सड़ाते हैं तो बहुत सारा काला काला पानी भी निकलता है। तो उस पानी को बीन से बाहर ना आए, इसलिए हम उसमें सूखे कचरा बीच बीच में डालते रहते हैं, ताकि वो पानी को, जो पानी निकलता है काला काला, उसको एब्ज़ॉर्ब करता रहता है और उसी में मिक्स करता रहता है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत निकलता है तो हम बीन में छेद भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो उसके लिए काम आता है, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो एक तो ये हो गया, इस तरह से गार्डन के वेस्ट को सुखा के सूखे मटेरियल की तरह यूज़ कर लेना। दूसरा होता है सब्जियों का जो छिलका वगैरह है। देखिए, बहुत सारा मेरे पास गीला मैटर हो गया है, 2 ड्रम्स में ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए अभी कुछ कुछ सब्जियों के छिलकों को भी सुखा दे रही हूँ। सुखाने से थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है। तो एक तरीका ये हुआ, सुखा के इसको रख लीजिए। दूसरा तरीका है ये देखिए, बारिश का पानी ना पड़े इसलिए इसको पॉलीथीन से ढका हुआ है, लेकिन मैंने रखा हुआ है इसको पूरी धूप में। तो ये है हमारे किचन का वेस्ट, और ऊपर से ये इस पर भी मैंने ड्राई कचरा डाला था, जो धीरे धीरे अब डिकम्पोज़ हो रहा है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपको छोटे छोटे चलते हुए भी नज़र आएंगे, जो इनको खाते रहते हैं।
और सड़ा देते हैं। और ये बहुत धूप में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। लोग कहते हैं ना छाया में रखिए। और इस तरह से बीन में मैंने थोड़ा छेद किए हुए हैं ताकि इसको एयर भी मिलती रहे, और अगर कोई लिक्विड एक्स्ट्रा होता है तो वो निकल भी जाए। निकलेगा तो नीचे आप कुछ लगा दीजिए, और ऊपर से प्लास्टिक से ज़रूर ढक दीजिए, क्योंकि बारिश वगैरह का पानी ना जाए इसमें, क्योंकि आपको इसको 3-4 महीने के लिए छोड़ना होता है। 3-4 महीने के प्रोसेस में कभी बारिश भी आ सकती है, कभी और भी कुछ हो सकता है, तो इसको ढक के बढ़िया से रखना चाहिए। और थोड़ा ईंट वीट से दबा देंगे तो उड़ेगा नहीं ये प्लास्टिक। और बहुत, अगर ढक्कन आपके पास है अच्छा सा तो वो ढक्कन भी रख सकते हैं। मेरा तो ढक्कन धूप में रहने की वजह से सड़ गया, पुराना हो गया था तो टूट गया। तो ये 2 तरीके हैं। ये कंपोस्टिंग कुछ भी नहीं, बहुत आसान था जो मैंने अभी दिखाया ड्रम के अंदर। ये बस केवल इसमें सूखा कचरा नीचे डाल दिया है, एक हल्की सी पतली मिट्टी की लेयर नीचे बिछा दी है, जिससे कि जो भी पानी एब्जॉर्ब हो मिट्टी को ही मिलता रहे और मिट्टी में मिलता रहे। मतलब मुश्किल से 3-4 इंच लेयर बिछाई है मिट्टी की, उससे नीचे पानी नहीं निकलता है, उसी में रहता है। सॉरी। तो ये हो गया उस तरह से गीले कंपोस्ट को, गीला कचरा जो किचन का निकलता है उसको उस तरह से मैनेज करना ड्रम के अंदर। एक लेयर वही जैसे लोग बताते हैं आपको कि मिट्टी की एक नीचे लेयर बिछा दी। बहुत ज़्यादा सिंपल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जितना आपका गीला कचरा होता है रखते जाइए, और सूखा कचरा ऐसे सुखाते रहिए। तो जैसे ही आपका 10 इंच के करीब आपने गीला कचरा भर दिया, तो थोड़ी सी एक लेयर इस सूखे कचरे की बिछा दीजिए। फिर आप आराम से उसमें गीला कचरा डालते रहिए रोज़ का, और फिर उसमें मतलब अलग से आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब ये बन रहा होता है, जब ये पूरा भर जाता है ड्रम, तो इसको ढक के छोड़ देते हैं 3 से 4 महीनों के लिए। तो आप समझ लीजिए कि आपको साल में 2 बार आपको 6-6 महीने पर कंपोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला जब तैयार होगा तो आप दूसरा फिर शुरू कर देंगे। और उतने दिन में जो भी आपका सब्ज़ी का कूड़ा होता है उसको आप अलग ड्रम में इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें छेद वेद ना हो। ऐसे इकट्ठा करते रहिए ताकि जब भी आपको कंपोस्टिंग करनी हो तो 2 बीन लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। एक में से निकलेगा, दूसरे में बनता रहेगा। और जो बालकनी में गार्डनिंग करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो मिट्टी के गमलों में कर सकते हैं, बड़े से थोड़े से गमले रख सकते हैं, या मिट्टी के पॉट्स रख सकते हैं। जो मटका होता है ना जिसमें हम पानी पीते हैं, तो पुराने मटके आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ढक के, और उसका ढक्कन भी होता है, तो उसमें आप इकट्ठा करते रहिए इसी तरह से। और बहुत अच्छा, बहुत जल्दी कंपोस्ट बन जाती है उसमें, क्योंकि उसमें मिट्टी में ना हवा आर पार होती रहती है, तो मिट्टी और वो जो मटके की जो दीवार होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है, जो कंपोस्ट का पानी निकलता है गीला। तो आपका जो कंपोस्ट होता है बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हो गया ये चावल और दाल का जो पानी होता है, जो धोते हैं हम डेली, ये इस तरह से हम कंटेनर्स किचन में रखे रहते हैं, उसमें इकट्ठा करते रहते हैं, और ये डेली हम डाल देते हैं। इसको हम इकट्ठा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें स्मेल आ जाएगी, तो इसको हम डेली डाल देते हैं। रोज़ का रोज़ हम जब ऊपर आते हैं, या बालकनी में अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो साथ के साथ डाल दीजिए। लेकिन हाँ, अगर मिट्टी में सूखापन नहीं है तो आप ये नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए आपकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए ये डालने के लिए। अगर मिट्टी आपकी ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, उसके अंदर गीली है, तो आप इसको नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मिट्टी आपकी और कीचड़ और दलदल और सौगी सी हो जाएगी। और मिट्टी आपको नमी बना के रखना है, आपको कीचड़ नहीं करना है अपनी मिट्टी में। तो ये तभी डाल पाएंगे जब आपकी मिट्टी सूखी होगी। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है। जो भी आपके मनी प्लांट वगैरह के या जो भी पौधे हैं आपके, बहुत ग्रीन रहते हैं इनसे, और बहुत सारा इनको डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो इतना मैं 1 या 2 पौधों में डाल देती हूँ। तो ऐसे मैं रोटेशन में डालती रहती हूँ, जैसे आज जिन पौधों में डाल दिया उसके अगले दिन किसी और पौधे में डालती हूँ। तो इस तरह से महीने में ये वाला भी इस्तेमाल होता रहता है। तो आपने देख लिया प्याज के छिलकों का मैंने क्या इस्तेमाल किया, ऐसे भिगो के रख दिया 10 दिन के लिए। फिर इनको मैंने थोड़ा सा और पानी मिला के इसको लिक्विड करके, हालांकि इसमें बहुत सारा पानी है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन का प्याज है, इसके अंदर मुश्किल से 20-25 ग्राम प्याज का छिलका बहुत हल्का होता है। तो ये पूरा का पूरा प्याज का छिलका भी मुझे लगता है कि 20-25 ग्राम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इतना प्याज आप डाल रहे हैं तो कोई डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। 1 बाल्टी पानी में अगर ये डुबोया हुआ है 10 दिनों से, तो इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्प्रे करना है, स्प्रे भी कर सकते हैं। ये फॉलिएज स्प्रे के लिए भी ये प्याज के छिलके बहुत अच्छे होते हैं। प्याज में बहुत सारा सल्फ़र होता है,
तो ये जो पानी होता है ना इसका, जैसे ये प्याज के छिलके हटा देंगे तो ये पानी होता है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं अपने पत्तों के ऊपर, उससे भी बहुत अच्छी ग्रीनरी आएगी। फिर हो गया ये केले के छिलके, इसको भी आप कहते हैं इसमें प्याज में सल्फ़र होता है तो वो ग्रीनरी के लिए मेंटेन करने के लिए होता है, और केले के छिलकों में पोटाश होता है, पोटेशियम होता है। तो आपके पौधों को फ्री में आपके घर के किचन के इस केले के छिलके से पोटेशियम मिल जाता है, और वो आपके पौधों में फूलों और फलों के लिए सहायक होता है। मतलब ये डालने से फूल और फल बहुत बनते हैं आपके पौधों में। तो और ये चीज़ हो गई तीसरी, जो भी आपको जब आप मंदिर जाते हैं या आप घर में पूजा करते हैं या कहीं बहुत तीज त्यौहार होता है तो बहुत सारे फूल आपके घर में आते हैं। तो मैं ये अभी जन्माष्टमी बीता है तो पंडित जी ने हम पूरे परिवार को बहुत अच्छी माला पहनाई थी, तो मेरे पास 5-6 माला हो गई थी। तो मैंने उसको ऐसे ढक के इकट्ठा कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसका बायो एंजाइम भी बना के रखा हुआ है, तो थोड़ा सा वो डाल दिया था। और इसमें यकीन मानिए बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है, जबकि जन्माष्टमी मतलब कब थी, 7 या 8 तारीख को जन्माष्टमी थी, 7 तारीख को थी, और आज हो गई 28 तारीख। तो इतने दिनों से ये रखा हुआ है, करीब समझ लीजिए 20 दिन हो गया इसको रखे हुए, और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, और ये बहुत अच्छा खाद बन के तैयार हुआ है। इसको भी आप डाइल्यूट करके अपने पौधों में डालिए, इसको नहीं डालिए गाढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फूल है। अब आप समझ लीजिए इसमें कम से कम 6-7 मालाओं के फूल हैं इसके अंदर, और एक ही बाल्टी 20 लीटर की बाल्टी है ये, तो 20 लीटर पानी में ये रखा हुआ है। तो इसको आप इस तरह से भी अपने फूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में भिगो के भी कर सकते हैं, या इसको भी आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं डायरेक्टली भी। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मालाओं को कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, उसमें भी वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। तो ये 20 दिन से ये भी सड़ रहा है, डिकम्पोज़ हो चुका है पूरी तरह से, इसमें जितना भी फूलों का न्यूट्रिशन है वो सब इसको मिल चुका है। ये बहुत अच्छे पेस्ट कंट्रोल का भी काम करते हैं। ये अगर आप अपने पौधों में डालेंगे ना, आपके पौधों में कभी कोई कीट पतंगा, क्योंकि जड़ों से खींच के जब ये पूरे पौधे में ये पहुंच जाएगा, जड़ों में डाल दीजिए, बाल्टी के पानी से डाल दीजिए जड़ों में, इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट करके, और जैसे 1 मग्गा ले लिया और 5 लीटर पानी में डाल दिया, या 2 मग्गा डाल दिया 5 लीटर पानी में, तो उसको फिर आप जड़ों में डाल दीजिए, और जड़ों से खींच के जब ये पूरे पौधे में ये न्यूट्रिशन पहुंचेगा ना, तो आपके पौधों में कोई रोग नहीं लगेगा। यकीन मानिए, मेरे किसी भी पौधे में आपको कोई रोग नहीं दिखाई देगा। ये देखिए कितने स्वस्थ एक एक इसकी पत्तियां, जबकि इस टाइम पर ज़्यादातर लोगों के पौधों में मिलीबग का अटैक हुआ है। मेरे पौधों में कभी आपको मिलीबग का अटैक नहीं दिखाई देगा, कभी कोई एफिड्स नहीं दिखाई देंगे, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनको इस कंपोस्ट से, इस किचन और गार्डन के कंपोस्ट से, इस तरह की चीज़ों से इनको बहुत सारा रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। जैसे मल्टीविटामिन्स हम खाते हैं ना अपने शरीर के लिए, रोगों से बचने के लिए, इसी तरह से ये हमारे पौधों के लिए वो काम करता है, रोगों से बचाने का। तो ये चीज़ें अपने पौधों में लगातार इस्तेमाल करिए। मैंने आपको तरह तरह के तरीके बता दिए। जनरली आपको डिकम्पोज़ कर लेना है, जो भी आपका मैटर है उसको डिकम्पोज़ करके पौधों में डालेंगे तो उनको डायरेक्टली मिल जाएगा। हालांकि ये प्याज के छिलके कई लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टली मिट्टी में दबा दीजिए, तो आपको डायरेक्टली मिट्टी में दबाएंगे तो इमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर आप 10 दिन सड़ा देंगे तो इमीडिएट उन पौधों को मिल जाएगा। ये भी डाल देंगे तो स्लो ये सड़ के आपके पौधों को न्यूट्रिशन देता रहेगा। ये सबसे आसान तरीका है। मिट्टी खोदिए साइड में अपने गमले की और उसमें दबा दीजिए थोड़ा थोड़ा, एक एक मुट्ठी प्याज के छिलके। तो ये इनको, या केले के छिलके भी लोग कहते हैं कि डायरेक्टली दबा दीजिए, लेकिन उसको सुखा के दबाइए, नहीं तो कीड़े हो जाएंगे, गीला रहेगा तो फंगस वगैरह। अच्छा, मेरे किसी भी पौधे में आपको, किसी भी मिट्टी में आपको फंगस नहीं दिखाई देगी, तो साफ फंजीसाइड लोग यूज़ करते हैं या तरह तरह के फंजीसाइड यूज़ करते हैं। मुझे कभी कोई फंजीसाइड यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं इनके बायो एंजाइम्स बना के रखे हुए वो इस्तेमाल करती हूँ, और इस तरह से डायरेक्टली भी डाल देती हूँ, तो कभी कोई फंगस नहीं लगती है मेरे किसी भी मिट्टी में। आपको सारी मिट्टी स्वस्थ दिखाई देगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये गमले की मिट्टी है, बिल्कुल सूखी और स्वस्थ बढ़िया मिट्टी है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए सारी मिट्टी स्वस्थ दिखाई देगी आपको,
कहीं कोई फंगस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जितने भी आपके गार्डनिंग लवर्स लोग हैं वो सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप भी इस्तेमाल करिए और लोगों को भी इनकरेज करिए कि किचन और गार्डन का कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपका खर्चा भी बचेगा और आपके प्लांट्स स्वस्थ भी रहते हैं किचन के कंपोस्ट से। आपकी मिट्टी देखिए बिल्कुल स्वस्थ रहती है, आपकी मिट्टी में कहीं कोई फंगस नहीं लगता है। पौधे देखिए लश ग्रीन रहते हैं और पड़ते भी बहुत हैं। गमले के अंदर आप देखिए मेरे करी पत्ता के पत्ते कितने बड़े बड़े और कितने बढ़िया हैं। तो आप इस तरह से किचन कंपोस्ट हमेशा इस्तेमाल करिए। ये देखिए फूल कितने आ रहे हैं इस टाइम पे, ये सब किचन कंपोस्ट का कमाल है। ये देखिए पत्तियाँ कितनी ग्रीन और कितनी अच्छी हैं, स्वस्थ हैं सारी पत्तियाँ। ये देखिए मधुमालती में फूल आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन कंपोस्टिंग के ऊपर है, तो आप देखिए ज़रूर इसको और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं ऐसी आपको अच्छी अच्छी बातें बताती रहूं और आपसे मिलते रहूं इसके ज़रिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस हरी भरी बगिया की तरह आपका जीवन हरा भरा रहे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।